अब तांग सेंग अपने एग्जाम के नेक्स्ट फेज में देखता है कि विदोंग ने सी गॉड हॉल पे कब्जा कर लिया है और सारे डेविल्स को विदोंग ने कैप्चर कर लिया है। अब तांग सेंग विदोंग से कहता है कि तुमने मेरे टीममेट्स को अभी तक किल नहीं किया और इसका मतलब साफ सा दिखाई देता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद कुछ और है, यानी तुम यहाँ पर किसी को किल करने तो नहीं आई हो। इसके बाद तांग सेंग विदोंग से क्लियरली पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, जिस पर विदोंग हल्की सी स्माइल देती है और फिर वो तांग सेंग से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया है कि मैं यहाँ पर किसी को मारने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। हालांकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच के मैटर काफी डीप और काफी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी का ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि तुम्हारे अभी सी गॉड लेवल के एग्जाम चल रहे हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी सी गॉड लेवल को कॉन्कर कर लिया है और तुम्हें अब मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेनी चाहिए, जैसे कि अगर तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हो और मेरे गुलाम बन जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को यहीं पर छोड़ दूंगी। और ये बात शाओ सबसे पहले सुनते ही तांग सेंग से कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इसके साथ ही दाई मोबाई भी तांग सेंग से कहता है कि शाओ बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि तुम अपने एग्जाम को छोड़कर हमारी हेल्प करो और इन बुरे लोगों के साथ अपना हाथ मिला लो। इसके बाद विदोंग दोबारा से तांग सेंग से कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक और ऑप्शन रखती हूँ कि अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो और मुझे सर्व करना स्टार्ट कर देते हो तो इसके बाद मैं सी गॉड आइलैंड के सातों गार्डियंस को भी रिलीज करवा दूंगी, जिसकी वजह से वो लोग भी शायद जिंदा बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद तांग सेंग जब थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करता है, ये देखते ही विदोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब विदोंग दोबारा से तांग सेंग से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ हमारा मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और भी चॉइस है? मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है और वो है कि तुम मुझे सर्व करो, क्योंकि सिर्फ यही करके तुम यहाँ मौजूद सारे लोगों को बचा पाओगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ मैं यहाँ के सारे लोगों को किल कर दूंगी, क्योंकि ना ही अभी तुम्हारे पास कोई खास पावर है और ना ही अभी तुम गॉड बने हो और तुम्हारी हाल फिलहाल की पावर्स को देखते हुए तुम मेरे ओपोनेंट तो बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए तुम तो मेरा मुकाबला अभी नहीं कर सकते। अब दोस्तों तांग सेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स पर इतना ही ज्यादा बिलीव है तो तुम सीधी मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गई तो उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन ये बात सुनते ही गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर ऑक्टोपस को मार देता है। इसके बाद विदोंग तांग सेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस बात पर तो बेट नहीं करने वाली। हालांकि मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे पावर हाउसेस मौजूद हैं, जिन सभी का यूज करते हुए मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से किल कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए एल्डर ऑक्टोपस की बॉडी को खा लेता है और ये सब देखकर विदोंग काफी ज्यादा स्माइल करती है। अब वो गोल्डन क्रोकोडाइल मा हुनसुंग के पास आ जाता है। इसके बाद मा हुनसुंग तांग सेंग को हेल्प के लिए आवाज देने लगता है। वहीं दाई मोबाई भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इसे यहीं पर छोड़ दो और सबसे पहले आकर हिम्मत है तो तुम मुझे किल करो, लेकिन तुम मेरे पार्टनर को टच करने की कोशिश भी मत करो। इसके बाद विदोंग तांग सेंग से फिर से कहती है कि क्या तुम अभी तक डर रहे हो? मुझे इस बात का तो अच्छे से पता है कि तुम मरने से तो बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि मैं अभी इन सब की लाइफ को कंट्रोल कर रही हूँ और ये सब लोग तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, तो क्या तुम्हें इनको मरते देखकर डर नहीं लग रहा? दोस्तों असल में इन सभी बातों पर तांग सेंग बिलीव कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर फिट होती है कि ये सारा कुछ एक इल्यूजन है। इसके बाद विदोंग तांग सेंग से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी आंखों में एक डर नजर आने लगा है। अब तांग सेंग अपनी आईज को क्लोज करता है, जिसके बाद उसका माइंड उसे एक न्यू एनर्जी डिलीवर करता है और फिर तांग सेंग आंखें खोलते ही विदोंग से कहता है कि आज तक बहुत से तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा फाइट करता रहूंगा और मैं अपनी पावर को भी बूस्ट कर लूंगा। मैं अपने ओपोनेंट से डील कर लूंगा और उनसे बदला भी ले लूंगा। और अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी फाइनल चॉइस बता ही देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में सर्व नहीं करूँगा और अपने कलीग्स को बचाने के लिए मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा और तुम ये भी बात अच्छे से जान लो कि मैं तुम्हें हर हाल में मार ही दूंगा।
इसके बाद तांग सेंग अपना सी गॉड टाइटन निकालता है और विदोंग के साथ फाइट करना शुरू करता है। इसके बाद विदोंग और तांग सेंग में फाइट होती है और यहाँ तांग सेंग के रिएक्शंस को देखकर विदोंग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और फिर वो तांग सेंग से कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी और तुम्हारे टीममेट्स की जान खतरे में है और तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से वो सब लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों तांग सेंग तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही में वो विदोंग से ये भी कहता है कि मुझे ये सब याद करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम रियल में विदोंग तो नहीं हो, क्योंकि विदोंग के जैसा कैरेक्टर हमारी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि विदोंग तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो मुझे इस बात का चांस कभी नहीं देगी कि मैं उसे सर्व करूं या फिर मर जाऊं। और इसके साथ ही जैसे ही वो विदोंग पर अटैक कर रहा होता है तो स्पेस में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो विदोंग तांग सेंग से कहती है कि मुझे इस बात के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें लाइट टूर्नामेंट में किल नहीं किया। जिसके साथ ही तांग सेंग कहता है कि अभी जिस टेक्निक को विदोंग ने यूज किया है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है जो किसी गॉड के लेवल से कम नहीं है। इसके बाद विदोंग तांग सेंग से ये भी कहती है कि अगर यहाँ पर सी गॉड भी आ जाए तो आज वो भी तुम्हें मेरे से नहीं बचा पाएंगी। इसके बाद विदोंग की बॉडी से लाइट निकलना शुरू हो जाती है और इसी के साथ यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजर भी होता है। जिसके बाद तांग सेंग फिर से अपने एग्जाम मोड में वापस आ जाता है और यहाँ तांग सेंग अपनी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि अभी ये चीज मुझे समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ मेरा एक टेस्ट था। और इसके बाद हमें आवाज आती है कि तांग सेंग ने अपने सी गॉड एग्जाम के 9th ट्रायल की 4th स्टेज को पास कर लिया है और इसके बाद तांग सेंग की टाइगर वेल किंग की सोल बोन अपीयर हो जाती है। इसके बाद तांग सेंग ये भी कहता है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा अमेज्ड हूँ कि ये सब कुछ भी एक टेस्ट था और ये सब रियलिटी में नहीं हो रहा था। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस एग्जाम में मेरे फियर को टेस्ट किया जा रहा था। सी गॉड मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें इस बात का भी अच्छे से पता है कि मुझे मेरी सेफ्टी का कभी भी डर नहीं लगता, बल्कि मेरे लिए मेरे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उन्हें कभी भी मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। अगर रियल में भी विदोंग मेरे टीममेट्स को लेकर मुझे डराने की कोशिश करती तो भी मैं अपनी लाइफ को दाव पे रखकर उनके लिए फाइट्स कर सकता था। दोस्तों ये सारी बातें तांग सेंग के माइंड में घूम रही होती है। अब हम देखते हैं सारे डेविल्स के व्यू को, जो सारे रिलैक्स होकर इस एनर्जी की साइड पे मौजूद रहते हैं। और इसी बीच माउन सुंग सबसे कहता है कि मैं सच में इस बात से काफी ज्यादा डर रहा था, मगर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेज पर आने के बाद वो तो अपनी एग्जाम से भी नहीं भाग सकता। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर सी गॉड ने काफी क्रूअल मेथड्स को यूज किया है, लेकिन फिर भी तांग सेंग की इस एग्जाम की रेटिंग्स काफी ज्यादा है। इन बातों के बाद ऑस्कर और माउन सुंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं तांग सेंग को, जिसको माइंड में काफी हैवी शॉक लगने की वजह से उसकी माइंड कंडेंसिंग बोन बाहर आ जाती है और इसी के साथ उसके एग्जाम की 5th स्टेज स्टार्ट हो चुकी होती है। अब यहाँ तांग सेंग की विजडम का एग्जाम होगा, लेकिन जैसे ही तांग सेंग की ये सोल बोन उसकी बॉडी से अलग होती है तो इसमें एनॉर्मस एनर्जी मौजूद होती है और इसके बाद शाओ वू भी टेलीपोर्ट हो जाती है और जैसे ही तांग सेंग का ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो तांग सेंग भी एक न्यू प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसके सामने एक पार्टी चल रही होती है और इस पार्टी में सभी ने मास्क पहना होता है। और यहाँ आकर तांग सेंग सारे सीन को देखकर कहता है तो आखिर इस एग्जाम में क्या होने वाला है। अब जैसे ही तांग सेंग आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने सेकंड टावर की सी विच भी मौजूद है, जिसको देखते ही तांग सेंग कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सी विच माइक लेकर यहाँ कमेंट्री करना शुरू कर देती है। वो अनाउंस करती है कि आज के इस एग्जाम में बहुत ही स्पेशल मेथड यूज किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर तुम्हारे माइंड में जो तुम्हारा सबसे बिलव्ड पर्सन है उसको बुलाएंगे, जिसके साथ तुम्हें यहाँ पर डांस करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत वुमेन है, तो क्या उन सभी में से तुम अपनी बिलव्ड गर्ल को ढूंढ सकते हो? ये सुनते ही तांग सेंग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि क्या शाओ वू को यहाँ पर समन किया गया है। जिसके बाद सी विच दोबारा से तांग सेंग से कहती है कि इस बात का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे पास अपनी ट्रू लवर को मास्क के साथ ढूंढने का सिर्फ एक ही चांस है और तुम्हें किसी भी हालत में फेल नहीं होना।
क्योंकि ये तुम्हारा लव एग्जाम है। दोस्तों इसके बाद तानसेन शाहवुक को ढूंढना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि तानसेन अब शाहवुक को ढूंढने लगता है। काफी टाइम निकल जाता है मगर अभी तक उसे शाहवुक नहीं मिलती है, जिसके बाद तानसेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर तानसेन कहता है कि आखिर मुझे शाहवुक मिल क्यों नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस पार्टी में बुलाई ही ना गई हो। इसके बाद तानसेन के चारों ओर शाहवुक के बहुत सारे क्लोन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो ये भी कहता है कि आखिरकार यहाँ पर शाहवुक के इतने ज्यादा वर्जन्स क्यों मौजूद हैं। फिर शाहवुक तानसेन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इन सारे क्लोन्स में से रियल वन में कौन सी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे क्लोन्स एक बार देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में तानसेन इन सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क फाइंड कर लेता है और उनको डिफरेंशिएट करके वो एटलीस्ट शाहवुक तक पहुंच जाता है और लास्ट में वो शाहवुक को उसकी स्मेल से पहचानता है। और वो लास्ट में जब रियल वाली शाहवुक के सामने आता है तो वो आते ही अपने और उसके मास्क को रिमूव कर देता है और वो उसको ऑफर करता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ, जिसे शाहवुक एक्सेप्ट कर लेती है। और दोस्तों इसी के साथ तानसेन का ये एग्जाम भी कंप्लीट हो जाता है। अब डांस करते करते शाहवुक तानसेन से कहती है कि मुझे तो डर था कि मेरे इतने सारे क्लोन्स में से तुम मुझे कैसे पहचानोगे। तो तानसेन कहता है कि ऐसे भले कितने ही क्लोन्स आए या कितने भी लोग आए, मैं तुम्हें फिर भी आराम से पहचान लूंगा। इसके बाद शाहवुक तानसेन के साथ एक अलग प्लेस पे चली जाती है और ये देखकर सारे शेक डेविल्स काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और इन्हीं में से रोंग रोंग कहती है कि क्या सच में यही शाहवुक है। इसके बाद शिज़ुकेन डांस पार्टी क्लोन्स को उसे देखने के लिए कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।